तड़पते हुए दिल से एक ही आवाज निकलती है, तुम्हारी दुनिया से जा रही है हमारा आखिरी सलाम ले। हमें काश तुमसे मोहब्बत न होती, कहानी हमारी हकीकत न होती, हमें काश तुमसे। अनारकली की मोहब्बत कनीज होने की वजह से दफन कर दी जाती है। हमेशा हमेशा के लिए वो आवाज बंद कर दी जाती है। जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप आहें भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप आहें भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार का इजहार करने की मिसाल बन गया ये गाना। मुगले आजम एक ऐसी दास्तां जिसको बनने में 16 साल लग गए, जिसमें एक कनीज का राजकुमार से प्यार शहंशाह को पसंद नहीं आता है, और उनका जो प्रेम है वो एक ऐसी दास्तां लिख गया प्रेमियों की दुनिया में कि सलीम अनारकली के प्रेम की न मिटने वाली अमर कहानी इतिहास के पन्नों पर लिखी गई। हाँ, हम बात कर रहे हैं उसी भव्य फिल्म की जिसका नाम मुगले आजम दिया गया, और जिसमें अपने रंग से, रूप से, अदा से अनारकली का बखूबी शानदार रोल प्ले किया मधुबाला जी ने। सलीम की भूमिका में दिलीप कुमार जी और शहंशाह अकबर की भूमिका में पृथ्वीराज की आवाज ने जो धूम मचाई थी वो आज भी एक आइडल फिल्म के रूप में निर्माता निर्देशकों के लिए हमेशा प्रस्तुत रहती है। 1944 में ये मूवी बननी शुरू हुई थी और 5 अगस्त 1960 को ये फिल्म रिलीज होती है। 16 साल लग गए इस फिल्म को बनने में, और इसके जो निर्देशक थे
कि आसिफ साहब जीते थे वो इस फिल्म के हर सीन के लिए। मीन्स जो उनका निर्देशन जो रहा इस फिल्म के लिए, भले ही 16 साल लगे, लेकिन 1960 से आज 2025 है, कितने साल हो गए? 65 साल, 65 इयर्स में भी वो फिल्म आज के निर्माता, निर्देशकों, कलाकारों के लिए एक आइडल फिल्म है, एक प्रेरणा देने वाली फिल्म है। इसके गाने, इसका म्यूजिक, सुरों की कोकिला लता जी की आवाज, मधुबाला जी का जीवंत नृत्य और अदाकारी, दिलीप जी का एक बगावती राजकुमार के रूप में अपना अलग ही छवि, और पृथ्वीराज जी की जो आवाज थी। पृथ्वीराज जी कहते थे कि आसिफ साहब को, आपको चाहिए तो इसमें बहुत कुछ, इसको कैसे मैं करूं? तो कि आसिफ साहब जी पृथ्वीराज जी को कहते थे कि आप इस तरह का अपने घर में भी जीवन जीना शुरू करें, क्योंकि फिल्म को बनने में 16 साल लग गए थे। और पृथ्वीराज जी ने उसके जो डायलॉग्स थे, उसका जो एक तरीका था बोलने का, चाल ढाल, जो भी कुछ था, वो उनकी नॉर्मल लाइफ में भी वैसा ही हो गया था। इवन मरते दम तक वो उसी शान और शौकत की तरह अपनी जिंदगी को जीते थे। और पहले पर्दे के पीछे की बात कर रही हूं मैं, पृथ्वीराज जी की। मतलब हर एक कलाकार ने अपने उस रोल में ना पूर्ण रूप से जस्टिस किया हुआ था। और जब एक कनीज राजकुमार के प्यार को स्वीकार करती है शहंशाह के सामने, तो जब प्यार किया तो डरना क्या, गाने ने एक अलग ही धूम मचाई जो आज भी बरकरार है। आज भी प्रेमी जब अपने प्यार का इजहार करते हैं तो इस गाने को जरूर कहीं भी ना कभी जरूर गुनगुनाते हैं। हालांकि उस टाइम में इस गाने को बनने में लगभग 1 करोड़ रुपया लग गया था, जबकि उस टाइम में बहुत शानदार फिल्म 10 लाख में पूरी हो जाती थी। और यही एक गाना था जो कलर फिल्माया गया था। बाकी सारी फिल्म ब्लैक एंड व्हाइट है, लेकिन ये गाना कलर पर्दे पर फिल्माया गया। और इसमें जो अपने प्रेम की स्वीकृति देती है एक कनीज राजकुमार को भरे दरबार में शहंशाह के सामने, उसमें एक कनीज का जो कॉन्फिडेंस है, उससे साफ नजर आता है कि वो कॉन्फिडेंस, प्यार में इंसान कुछ भी कर जाता है। इस फिल्म के हर एक गाने ने सबके दिलों को छुआ। इस फिल्म में घोड़े, हाथी, पूरी यूनिट, पूरा युद्ध दिखाया गया। इस फिल्म के जो ड्रेसेस थी वो दिल्ली से दर्जी बुलवाए गए, उन्होंने उनको सिला। इसकी जो ज्वेलरी थी वो हैदराबाद से बनवाई गई। शहंशाह की जो जुतियां थी वो प्रॉपर आगरा से बनवाई गई। जो इस फिल्म के शस्त्र थे, हथियार जो थे, वो राजस्थान से बनवाए गए। मीन्स एक एक ना बिल्कुल एंटिक एंड यूनिक चीज यूज की गई थी कि आसिफ साहब, जैसे मैंने पहले ही कहा, कि इसके हर सीन के साथ जीते थे वो लम्हे। हर किसी को उन लम्हों में
जाने के लिए मजबूर कर देता था उनका निर्देशन। चाहे हम बात करें शहंशाह छतर को मां के दरबार पर बालू रेत में चल के लेके जाता है सिर पर रख के, उस सीन की बात करें, या अनारकली को जब कैद में बंद कर दिया जाता है अंधेरी काल कोठरी में। मिस हर 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 जो सीन था ना, वो मुंह बोलता हुआ सीन था। फिल्म 5 अगस्त 1960 को 150 सिनेमाघरों में एक साथ रिलीज की गई और बहुत कम टाइम में फिल्म ने 40 लाख का बिजनेस दे दिया था। इस फिल्म में कनीज की जो अनारकली होती है और सलीम की प्रेम कहानी को बखूबी दर्शाया गया है। अनारकली को जब शहजादे सलीम पहली बार देखते हैं तो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और अपना दिल दे बैठते हैं। लेकिन अनारकली एक कनीज है, उसको अपनी हदें मालूम है, उसको अपनी मर्यादाएं मालूम है। तो वो मन में शहजादे के लिए सम्मान होते हुए भी जवान पर प्यार का इजहार नहीं लाती है। याद आता है वो सॉन्ग, हमें इजहार भी नहीं करती और इजहार भी कर देती है। हमें काश तुमसे मोहब्बत न होती, कहानी हमारी हकीकत न होती, हमें काश तुमसे। इजहार कर भी दिया और इजहार नहीं भी किया, लेकिन शहजादे सलीम बिल्कुल क्लियर चाहते थे कि अनारकली बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहे। और तब अनारकली ने भरी सभा में अपने प्यार को स्वीकार किया। अपने शब्दों में जब प्यार किया तो डरना क्या। और इस इजहार का सिला मिला अनारकली को ही सजाए मौत। जब अनारकली को सलीम से हमेशा के लिए जुदा किया जाता है, तड़पते हुए दिल से एक ही आवाज निकलती है, तुम्हारी दुनिया से जा रहे हैं, हमारा आखिरी सलाम ले लो, खुदा निगहबान हो तुम्हारा, हमारा आखिरी सलाम ले लो। अनारकली सलीम हमेशा के लिए जुदा हो जाते हैं। अनारकली को सजाए मौत का फरमान सुना दिया जाता है। शहजादे सलीम बागी हो जाते हैं। अपने मौत के इंतजार में बंद काल कोठरी में अनारकली अपने दर्द को कुछ इस तरह से बयां करती है, मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए, बड़ी चोट खाई
जवानी पे रोए मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए। बस अनारकली की मोहब्बत कनीज होने की वजह से दफन कर दी जाती है। हमेशा हमेशा के लिए वो आवाज बंद कर दी जाती है। प्रेम करने का, प्यार करने का यही सौगात मिली अनारकली को। मधुबाला जी ने अनारकली का रोल बहुत ही गजब तरीके से निभाया, क्योंकि इस फिल्म के दौरान ही दिलीप साहब और मधुबाला जी की मुलाकातें बहुत बढ़ी और वो मुलाकातें, वो दोस्ती हकीकत में भी बदल गया। मधुबाला और दिलीप जी का प्रेम भी परवान चढ़ने लगा। लेकिन जिस तरह फिल्म को पूरा होने में 16 साल लगे और फिल्म में लास्ट में अनारकली को सजाए मौत मिली, वो अपने प्रेम को नहीं पा पाई। मधुबाला जी की रियल जिंदगी में भी ऐसा ही हुआ। दिलीप साहब के साथ 7 साल एक अटैचमेंट, एक बेइंतहा मोहब्बत में रहने के बाद उन दोनों का रिश्ता भी रियल लाइफ में भी एक दर्द भरे मुकाम पर आके खत्म हो गया। मधुबाला जी जो गजब की अदाकारा थी, फिल्मी पर्दे पर भी उन्हें मुगले आजम में अपना प्रेम नहीं मिला, रियल लाइफ में भी उनका प्रेम हमेशा अधूरा ही रहा। ये थे कुछ वाकया, कुछ लम्हे जो मुगले आजम फिल्म को अमर कथा में लिख गए। अनारकली और सलीम की कथा। अगली स्टोरी के साथ फिर से हाजिर होती हूँ। खुदा हाफिज।